नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय छत्तीसगढ़ में सब्जी व फलों की खेती एक नजर में डॉक्टर नारायण चावड़ा के द्वारा प्रगतिशील कृषक त्रैमासिक पत्रिका से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय छत्तीसगढ़ में सब्जी व फलों की खेती। आज छत्तीसगढ़ उद्यानिकी के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन आज से लगभग 70 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ केवल धान के कटोरे के रूप में ही जाना जाता था और आज भी यह धान का कटोरा है। लेकिन उद्यानिकी का क्षेत्र इन 70 वर्ष की अवधि में किस प्रकार और कैसे बढ़ा, आज उसी का अवलोकन करते हैं डॉक्टर नारायण चावड़ा की दृष्टि से। सन 1950 के आसपास छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सब्जी का उत्पादन केवट और मरार जाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता था, जो कि बहुत ही छोटे पैमाने पर होता था। लगभग 10 डिसमिल या 50 डिसमिल का क्षेत्र होता था। उन्हीं दिनों कच्छ गुजरात से आए हुए कुछ परिवार वालों ने सब्जी की खेती रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर में आरंभ की। उन दिनों उन्नत खेती का विकास नहीं हुआ था, तथापि पारंपरिक ढंग से सब्जी की खेती करते थे। उत्पादन कम होता था, कीड़े बीमारियों का रिस्क भी ज्यादा होता था। कभी फायदा होता था तो कभी बड़ा नुकसान भी होता था। केवल किसी तरह जीविका का निर्वाह होता था। तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, अनुसंधान केंद्र भी नहीं थे। ये किसान ट्रायल एंड एरर तरीके से कुछ नया धीरे धीरे सीख रहे थे, लेकिन इस तरीके में लंबा समय लगता है। लेकिन इन किसानों ने लगातार अपना खेती में विकास जारी रखा। सब्जी की खेती कुछ फायदेमंद होने लगी। इन्हीं दिनों भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई और साथ ही क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के कारण सब्जी की खपत बढ़ी और सब्जी उत्पादक किसानों की आवक बढ़ी। सन 1960 और 70 के दशक में इन्हीं परिवार से कुछ युवकों ने कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर परिवार के साथ उन्नत खेती आरंभ की। नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से खेती का स्तर सुधारा और आवक भी उनकी बढ़ने लगी। कई नए लोग खेती की तरफ आकर्षित हुए और सब्जी की खेती का रकबा बढ़ते गया, जो सन 1994 में भारत सरकार के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर के.एल. चड्ढा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। उन्होंने जब यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर सब्जी की आधुनिक खेती का विस्तृत रकबा देखा तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस प्रकार नासिक का क्षेत्र अंगूर का बेल्ट एवं विदर्भ का क्षेत्र संतरे के बेल्ट के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को सब्जी का बेल्ट घोषित कर देना चाहिए। और धीरे धीरे सब्जी का उत्पादन इतना बढ़ा कि अब छत्तीसगढ़ सब्जियों का हब बन गया है और यहां से अब सब्जियां अन्य प्रदेशों में भी भेजे जाने लगी है। अब इन सभी किसानों को समय समय पर आने वाली समस्याओं जैसे समय पर बिजली की आपूर्ति, उत्पादन की विपणन व्यवस्था, खाद एवं कीटनाशकों का सही उपयोग आदि पर समाधान के लिए एक किसान मंच की आवश्यकता महसूस हुई।
एक प्रगतिशील कृषक श्री हितेश वरु की अध्यक्षता में एक छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ की स्थापना हुई। समय समय पर इनकी बैठकें होने लगी एवं कृषि संबंधी समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान भी प्रारंभ हो गया। कुछ किसानों ने अंतर्राज्यीय भ्रमण आरंभ किया और धीरे धीरे किसानों ने विदेश जाकर भी नई नई तकनीक सीखी एवं खेती की सीखी हुई नवीनतम जानकारियों पर किसान मंच पर विचार विमर्श होने लगे। फलस्वरूप क्षेत्र के किसानों ने तेजी से प्रगति की। एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की देश में सर्वप्रथम 2011 में छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक रूप से खेती बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में आरंभ हुई। अब यह टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी तेजी से फैल रही है। छत्तीसगढ़ में ही सब्जियों की नई नई उन्नत किस्मों का विकास हुआ, साथ ही किसानों की रुचि भी फलों की खेती की ओर पर्याप्त मात्रा में बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में ही विकसित अमरूद की किस्म को लोगों ने लगाना आरंभ किया। अमरूद का उत्पादन बढ़ने की वजह से अमरूद बाहर के प्रदेशों में भी भेजा जाने लगा। कुछ वेंडर्स ने इसको मिडिल ईस्ट में भी भेजने का काम शुरू किया है। फलों की और भी किस्में विकसित हुई हैं, जैसे कि सीताफल, चकोतरा, आम, लेमन, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर, केला, पपीता, कटहल की नई किस्मों के आने की वजह से किसानों का रुझान फल की खेती की ओर भी बढ़ा है। उद्यानिकी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रगति को देखकर इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी न्यू दिल्ली ने अपना त्रिवार्षिक अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया। देश भर से आए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के 500 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया और अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 युवा कृषकों को ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की पदवी से भी विभूषित किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। यहाँ के किसानों के प्रयास से आज छत्तीसगढ़ उद्यानिकी के क्षेत्र में देश में अग्रणी प्रदेशों में स्थान रखता है और ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों में यह प्रदेश सर्वोच्च स्थान को भी प्राप्त कर लेगा। छत्तीसगढ़ में सब्जी व फलों की खेती के विकास के लिए सभी किसान बंधुओं को साधुवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।